जो गुंड होता है उसका करना तो डेली यूज में आता है, तो आप क्लिनिक पर आएंगे तो निश्चित बता दिया जाएगा, ठीक है ना। ये मैं विटामिन का इंजेक्शन दे रहा हूँ, आप इसे कोई वैक्सीन ना समझें, ठीक है ना। आप भी लगवा सकते हैं, कोई भी कमजोर हो वो हाथ खड़ा करके यहाँ आ सकता है, उसकी भी लगा सकता हूँ। अंदर 2 जने हैं बाजू में ही खड़ा है। आप इनसे कहो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो सबसे पहले मैंने बता रहा था वैक्सीन जो सबकट रूट होता है, अंतस्त्वचा जो होता है वो कहाँ लगाया जाता है। आप पीछे हो जाओ थोड़ा, सबको दिख जाएगा, वहीं पेड़ के पास लेके। ऐसा क्या नाम है तुम्हारा? शिवपाल। शिवपाल, बाहर हो जाओ, कोई अट्रैक्ट बाहर, तुम सुस्त हो नए एज के नए हो, लेकिन ये देख रहे हो नहीं तो मैं कर सकता हूँ। अरे नोटबुक ले लो, नोटबुक। बाहर जाओ, तुम नए लड़का होने के साथ यहाँ बिल्कुल चुपचाप खड़े हो, बिना काम के हो, और बिना काम का आदमी बाहर में नहीं कर सकता। तो नया लड़का एकदम वो रस इन्हें नहीं पकड़ के तुम्हें अकेला में पकड़ता हूँ। तुम देख रहे हो कैसे पकड़ रहे हैं। चलो भगो भगो भगो, बाहर हो जाओ, हो गया पार। तो साथियों, मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो क्या हो गया, आपको इंजेक्शन की जरूरत है? विटामिन ले लो। तो कोई नहीं, आप यहाँ आके बैठ जाओ आराम से, सटके वाले भी है वो। तो रूट हमने ये डिसाइड जो किया है, ये कम से कम 10 से 20 साल के रिसर्च के बाद किया है। पर्टिकुलर पॉइंट, आप गांवों में बड़े जानवर कोई पालता है, लार्ज एनिमल, उसके कोई वैक्सीन लगाने आता है तो उसे रूट नहीं, प्रॉपर रूट से नहीं लगाता, या गर्दन फट दिया और फैल दिया, वो बिल्कुल गलत रूट है। इसीलिए हमारे जानवर मरते हैं कि प्रॉपर वैक्सीन नहीं लगी, इम्यूनिटी डेवलप सही नहीं हुई तो हमारा नुकसान हुआ। ये बहुत डिपेंड करता है कि रूट, सबकट रूट है जो, तो कोई भी वैक्सीन लगानी हो आपको जिस पर सबकट लिखा है वो कहाँ लगेगी। एक तो साइड डिसाइड करो, अगर लेफ्ट साइड लगानी है तो लेफ्ट साइड ही लगानी है सारी वैक्सीन, और राइट साइड लगानी तो राइट साइड लगानी है, एक साइड ही लगानी है, ठीक है ना। ये नहीं किया कि यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि जो बकरी को कोई परेशानी आई तो वैक्सीन के कारण हुई कि कोई और कारण है। अगर एक ही जगह पे लगाओ तो निश्चित तौर पर आपको मालूम पड़ सकती है। तो सबका मैं बता रहा हूँ, ये आगे की टांग आप देख रहे हैं, आगे का पैर और जो पेट है, इसके नीचे ये लूज स्किन होती है, देखिए ये लूज स्किन में हम धीरे से निडल डालेंगे और ये हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो वैक्सीन हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो यूं रगड़ा जरूर लगाना है। रवि, अगर इस जगह को पॉइंट को क्यों चूज किया है कि आपने मालिश रबिंग करने में भी कोई लापरवाही बरती है तो चलाओ इसे, चलाओ बकरी को, तो देखो पैर से भी मालिश हो जाती है अपने आप। लेकिन जिस दिन वैक्सीन लगानी है उसने जंगल कहीं भी नहीं जानी है, चारा नहीं, जहीं ऑन साइड में ही आपको स्टॉल फीडिंग पर ही रखना है। ये मैंने बताया था सबकट वाला रूट। कुछ ऑयली वैक्सीन है, दिखाई नहीं दिया, ये बता रहा। देखिए ये पेट और आगे टांग के नीचे ये देख रही है, लूज स्किन है, इसमें आपको भारी कोई वो दवाई नहीं आएगी पकड़ने में। ये देखिए पकड़ लिया और धीरे से नीडल डाली और ये इंजेक्ट कर दिया। केवल स्किन के अंदर हो जाए, स्किन से अंदर हो, ऐसा मत करना उसका ये साइड से वो साइड, केवल ये स्किन सबका तो बता रहा हूँ घंटों से। ये स्किन अगर भेन में डालते हैं तो नीडल नीचे देख रहे हो, कहीं गई तो नहीं है, केवल स्किन के अंदर ही है। जी जी बिल्कुल। और मालिश अगर भेन के अंदर डालते हैं तो रबिंग करो, आपके भी लगाया जाएगा। ये बेन कहाँ से आ गई यहाँ पर? नहीं यहाँ जैसे लगाए हैं वो चीज तो इन्हें ट्रेनिंग माँ देना हो। तो दूसरा मैं रूट बता रहा था, इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर मांसपेशियों में IM। तो उसके 4 रूट में बता रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी न हो। ये अगली टांग की हड्डी देख रहे हैं आप, यहाँ आप टटोलोगे तो गर्दन पर भी हड्डी है, इससे 2 इंच आएंगे, यहाँ से 2 इंच गर्दन से ऊपर, 2 इंच की हड्डी से यहाँ धीरे से निडल डालेंगे, कहीं नहीं टकराएगी। और ये इंट्रामस्कुलर बोथ साइड, लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है ना। तो हम इंट्रामस्कुलर उसको लगा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमने कहीं यार गलत ना लग जाए,
कहीं ये ना हो जाए। तो हम यहाँ से आसानी से ये पूंछ पकड़ के, ये चारों तरफ हड्डी होती है इसकी, ये देखो पट्टा और ये सब पूंछ पकड़ के बीचों बीच में ये जो एरिया होता है ये मांस का होता है। यहाँ बता रहा हूँ मैं, चाहे राइट में है ना और चाहे लेफ्ट में, देख रहे हो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, ये इंट्रामस्कुलर डीप जो ऑयली वैक्सीन आती है वो हमेशा इंट्रामस्कुलर डीप लगाइए तो रेस्पॉन्स जल्दी होता है, इससे पेन नहीं होगा। वैक्सीन तो एक ही साइड लगेगी, कोई भी चूज कर लो, नेक्स्ट वैक्सीन दूसरी साइड कर लें। लेकिन मान लो कोई यहाँ गांठ होती है, ये यहाँ गांठ हुई तो ये मालूम पड़ जाएगा एक ही साइड लगेगी। वैक्सीन हमारी प्रॉपर मालिश नहीं हुई, वैक्सीन फैल नहीं पाई या प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया होगा, कोई न कोई हमारी गलती रही होगी। समझ रहे हैं? प्रॉपर वैक्सीन यहाँ क्यों गांठ हुई कि प्रॉपर हमने उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है या मालिश सही ढंग से नहीं की है, गलती हमारी ही हो सकती है। सर अगर लगाने में यदि गांठ बन जाए तो कैसे जाएगी वो? हाँ बिल्कुल पड़ जाएगी। क्योंकि सर अभी पिछली बार ऐसे ही हुआ था मेरे यहाँ 10 जानवर को। सर यदि गांठ बन जाती है तो कैसे जाएगी? मालिश नहीं हुई, आपने गलत लगाई, जो भी हो। अब मैं उसको उंगली नहीं उठाऊंगा, क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर मैंने आपको मालिश भी बताई है? 2 रगड़े लगाने ढंग के हथेली से, उंगलियों से नहीं। आदमी में जो करते हो गांठ बन जाती है, गर्म पानी लगाओ, यूँ करके बताओ, मैं 2-3 बार बताया ना, 2-3 रगड़े लगाने हैं, ऐसे ऐसे करके इससे करने हैं, या तो दवा फैल जाएगी इमीडिएट। होता है सेम चीज, वही चीज दवा गोली कैसे लगाते हैं, गोली हो जाती है, हल्ला कम करें। जैसे ही हम बताते हैं तो क्या हो जाता है, गोली सी बन जाती है, ठीक है ना। और इंजेक्शन भी विशेष ध्यान रखा, सबकट बहुत ही ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन कम लगाए जाते हैं, ना के बराबर। उसका कारण क्या है कि इन तीनों रूट के अलग अलग अपने अपनी क्वालिटी है। अगर सबकट लगाएंगे तो बहुत धीरे से दवा बॉडी में जाएगी, तो वैक्सीन इसी तरह से जाती है, इसलिए सब होता है। और ऑयली होती है तो इसलिए लगाते हैं कि वो दर्द ना करे। इंजेक्शन अगर हमने सबकट लगाया और सबकट रूट, इस पर सब पे लिखा रहता है दवा पर, रूट जहाँ आप पढ़ेंगे रूट और डोज सब लिखी रहती है ना। तो प्रॉपर देखें ऐसे, जैसे इस पे लिखा है, विड्रॉल पीरियड की बात कर रहा था, देखो इसमें लिखा है मिल्क 5 डेज, मीट 15 डेज। अगर इसे फॉलो करोगे तो आपका फायदा है। और बाकी सब चीजें इस पर लिखी रहती हैं, रूट और IM, IV एंड SC, तो 3 रूट लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा एक देखना है, सावधानी बरतनी है। घबराहट की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, घबराने कहीं, अब कितने घबराओगे तो फिर कहाँ कर पाओगे, अपनी सहायता नहीं कर पाओगे। और थोड़ी हेजिटेशन होता है, ऐसी बात नहीं है। तो कब तक, पूरी जिंदगी लगता है नए को परेशानी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कभी सीखे ही नहीं कुछ। जितना आप इसमें नॉलेज गेन करोगे उतना ही आपको फायदा है? अब दवा पिलाई कैसे जाती है, एक आदमी वहां जाओ पहले, हैं? हाँ तो बस, अरे बोथ साइड तो बता रहा हूँ मैं, दोनों साइड, हाँ दोनों साइड। IV मैंने आपको बताई दिया है, जहाँ से मैंने सैंपल लिया है। तो मैं तुम पे लगवाया जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। आजा अभी बताएंगे, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा ऊपर से स्पॉट बता दीजिए। अरे ये नहीं, देखो ये हड्डी है, यहाँ देखेंगे तो हड्डी है, यहाँ भी देखेंगे तो हड्डी है, ये भी देखेंगे तो इसके बीच का जो एरिया है, बीचों बीच का, यहाँ मांस होता है, प्रॉपर मांस होता है। कभी आप मीट खरीदने गए होंगे किसी दुकान पर, इसी एरिया का एक टांग लटकी होगी इसकी पूरे मांस की। तो इसमें कोई घबराहट, मैंने इसीलिए बताया थे कि आप आसानी से लगा लें। गर्दन पे अगर आप हेजिटेशन कर रहे हैं तो पीछे लगा लो, बीचों बीच में, चारों तरफ हड्डी है, ये तो टटोल सकते हो, इतना तो आप एहसास कर, फीलिंग कर सकते हो। तो बीचों बीच में दोनों साइड। अब बात दवा पिलाने की, एक सज्जन जाए वहां से कम पानी ले आए या मग्गा ले आए, यहाँ से पानी, ये रहा मग्गा, तो वही लग रहा है, इसी मग्गे में यहाँ से लाए पानी भर के धो के। दवा पिलाने की भी एक टेक्निक है, दवा पिलाई कैसे जाती है, हमें रेस्पॉन्स कैसे मिलेगा, उस पर ध्यान दीजिए। नहीं कोई नहीं है। पहले हम यहाँ लगाते थे, यहाँ जाम पर ठाई पर। होता क्या है कि
निडिल आपको